Afternoon to all. वेलकम बैक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पैरेलल और करंट रेजोनेंस का स्टडी करेंगे। पैरेलल रेजोनेंस इज ए कंडीशन in an RLC circuit in which the capacitive and inductive reactance are equal in magnitude, resulting in a purely resistive impedance. मीन्स रेजोनेंस वह कंडीशन है जिसमें कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाते हैं और सर्किट का जो टोटल इम्पीडेंस है वो रेजिस्टिव या प्योर रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट्स बिहेव सिमिलरली बट इन अपोजिट फैशन कंपेयर टू सीरीज रेजोनेंट सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट सीरीज रेजोनेंस की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट नेचर शो करता है। सपोज दैट एक पैरेलल RLC सर्किट दिया गया है जिसमें R, L और C ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। द एडमिटेंस इज मिनिमम एट रेजोनेंस आर इम्पीडेंस इज मैक्सिमम। रेजोनेंस की कंडीशन में इस सर्किट का एडमिटेंस मिनिमम होगा और इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा। एडमिटेंस निकालेंगे y इक्वल्स टू I अपॉन बी, रेजिस्टेंस का उल्टा 1 अपॉन R प्लस जे ओमेगा सी प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा एल। तो यहाँ पर एडमिटेंस मिनिमम कब होगा? जब ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल ये आपके जीरो हो जाए। तो इस कंडीशन में ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू जीरो होगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगी ओमेगा जीरो इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है RLC पैरेलल सर्किट का। कंसीडर ए पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्रांच। इसमें दो ब्रांच हैं, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2। ब्रांच 1 में रेजिस्टेंस R1 और इंडक्टर L1 सीरीज में जुड़े हुए हैं और ब्रांच 2 में R2 और कैपेसिटर C2 ये भी सीरीज में जुड़े हुए हैं। ब्रांच 1 का टोटल इम्पीडेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो जाएगा और ब्रांच 2 का इम्पीडेंस Z2 इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये हमने प्रीवियसली। ब्रांच 1 की करंट I1 B1 अपॉन Z1 होगा। B1 ब्रांच 1 के अक्रॉस वोल्टेज होगा जो कि B के बराबर है, इस वोल्टेज के बराबर है। इसी तरीके से I2 इक्वल्स टू B2 बाई Z2, ये भी B वोल्टेज B2 भी B के बराबर होगा दो, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में φ1 पहली ब्रांच में tan इनवर्स रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस XL अपॉन R1 हो जाएगा। और इसी तरीके से जो RL सीरीज सर्किट में करंट वोल्टेज से फाइव डिग्री लैग करती है, तो यहाँ पर ये 5 डिग्री लैग करते हुए करंट जो है शो किया हुआ है। वोल्टेज रेफरेंस ले लिया क्योंकि वोल्टेज दोनों में कॉमन है। तो I1 विल लैग्स विद B1 बाई φ1। सिमिलरली φ2 इक्वल्स टू tan इनवर्स XC अपॉन R। XC अपॉन R यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा और रेजिस्टेंस R2 के बराबर है और XC2 के बराबर है। यहाँ पर करंट I2 वोल्टेज B से φ2 डिग्री लीड करेगी। I2 विल लीड विद B2 बाई φ2 डिग्री। अगेन करंट के दो पार्ट्स होंगे, एक एक्टिव कंपोनेंट जो कि वोल्टेज की डायरेक्शन में होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। वोल्टेज को हमने रेफरेंस ले लिया और करंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एक्स की डायरेक्शन में जो पार्ट होगा उसे आई कंपोनेंट कहते हैं या एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो रिएक्टिव कंपोनेंट होगा। ये आपका आई साइन फाई वाला होगा पार्ट और ये आपका आई कास फाई वाला पार्ट होगा। तो इस तरीके से इसके दो पार्ट में दोनों करंट के पार्ट हमने निकाला। एक्टिव कंपोनेंट आई कॉस फाई हो जाएगा, फर्स्ट करंट का आई कॉस फाई 1 प्लस I2 कॉस फाई 2, दोनों एक ही दिशा में होंगे, ऐड हो जाएंगे। रिएक्टिव कंपोनेंट आई साइन फाई,
I2 साइन फाई टू नीचे की तरफ होगा और I1 साइन फाई ऊपर की तरफ होगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा I2 साइन फाई टू माइनस I1 साइन फाई वन, रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों का, क्योंकि दोनों अपोजिट में है। तो टोटल करंट I इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्टिव कंपोनेंट I कॉस फाई का स्क्वायर प्लस I साइन फाई का स्क्वायर होगा। दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। कॉस फाई क्या होगा? कॉस फाई एक्टिव कंपोनेंट को टोटल करंट I से हम भाग दे देंगे, तो कॉस आई कैंसिल हो जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा। टेन फाई क्या होगा? रिएक्टिव कंपोनेंट I साइन फाई को हम भाग दे देंगे किससे? एक्टिव कंपोनेंट से, तो टेन फाई आ जाएगा। RLC सर्किट पैरेलल में तब होगा जब such a circuit will be in electrical resonance when the reactive component, reactive means wattless component of line current becomes zero, means I sin phi जब जीरो हो जाएगा तो रिएक्टिव कंपोनेंट का पार्ट जब जीरो हो जाएगा तो पैरेलल RLC सर्किट रेजोनेंस में होगा। फ्रीक्वेंसी एट विच दिस हैपेंस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वह फ्रीक्वेंसी जिस पर रिएक्टिव कंपोनेंट पैरेलल RLC सर्किट का जीरो हो जाता है उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रिएक्टिव कंपोनेंट है आपका I साइन फाई इक्वल्स टू I2 साइन फाई टू माइनस I1 साइन फाई वन, जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, या I1 साइन फाई वन इक्वल्स टू I2 साइन फाई टू होगा। I1 का मान रखेंगे B/Z1, पहली ब्रांच का इम्पीडेंस और वोल्टेज। इसी तरीके से I2 इक्वल्स टू B/Z2, साइन फाई हो जाएगा आपका XL/Z1 और साइन फाई टू हो जाएगा XC/Z2। वैल्यूज को पुट करेंगे। रेजोनेंस की कंडीशन में हो रहा है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर से रिप्रेजेंट किया। XL इक्वल्स टू ओमेगा आर एल हो जाएगा, XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा/RC हो जाएगा। इन वैल्यूज के यहाँ पर पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस तरीके से आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR इक्वल्स टू ओमेगा R/2 पाई इक्वल्स टू 1/2 पाई, ब्रेकेट के अंदर 1/LC माइनस R1 स्क्वायर/L स्क्वायर, ब्रेकेट बंद, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR इक्वल्स टू, जब R1 को हमने जीरो ले लिया पहली वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस को, तो FR इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा R/2 पाई इक्वल्स टू 1/2 पाई 1/LC अंडर रूट में, जैसे सीरीज में आता है। RLC इन पैरेलल। रेजोनेंस की कंडीशन में करंट का मान कैसे निकालेंगे? करंट एट रेजोनेंस I1 साइन फाई वन इक्वल्स टू I2 साइन फाई टू, वैल्यूज को पुट करेंगे हम, और माना एजम्पशन एक लिया हमने कि सेकेंड ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 भी जीरो है, जो रेजिस्टिव और कैपेसिटिव ब्रांच है। तो IRC इक्वल्स टू हो जाएगा B/Z2 इक्वल्स टू B/R2 स्क्वायर प्लस 1/2 पाई FRC का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। I2 का मान आएगा, R2 को हमने जीरो रख लिया है, तो आप ये आ जाएगा आपका 2 पाई FRC भी आ गया। ये आ गया RC ब्रांच की करंट या I2 करंट। फाई टू इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स R2/Z। R2 को हमने जीरो लिया है तो कॉस इनवर्स जीरो का मान 90 डिग्री आ जाएगा। I2 कॉस फाई टू जीरो हो जाएगा। I2 साइन फाई टू हो जाएगा आपका, यहाँ से निकालेंगे I2 साइन फाई टू इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई FRC भी हो जाएगा। I2 कॉस फाई टू जीरो हो जाएगा, तो केवल आपको जो है I2 साइन फाई टू मिलेगा, और I2 साइन फाई टू का मान हो जाएगा 2 पाई FRC भी। ओके, साइन फाई टू का मान 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई FRC भी, क्योंकि I2 यहाँ पर हमने निकाला हुआ है। I1 साइन फाई वन इक्वल्स टू I2 साइन फाई टू, I1 साइन फाई वन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे B/Z1 एंड XL का मान रखेंगे 2 पाई FRL/Z1 रखेंगे, 2 पाई FRC भी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, B एंड B
आपका बी एंड बी कैंसिल हो जाएगा, एल बाई जेड वन स्क्वायर इक्वल्स टू सी हो जाएगा, या जेड वन इक्वल्स टू हो जाएगा एल बाई सी का स्क्वायर रूट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ करंट आई इक्वल्स टू आई वन कॉस फाई वन प्लस आई टू कॉस फाई टू को हमने जीरो, कॉस फाई टू का मान जीरो हो गया क्योंकि फाई टू 90 डिग्री है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बी आर वन सी अपॉन एल आ जाएगा। इसको हम लिख सकते बी अपॉन एल बाई सी आर वन, ये वैल्यू आ गई। एल बाई सी आर वन को हम कहते हैं इफेक्टिव और इक्विवेलेंट और डायनेमिक इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट एट रेजोनेंस, क्योंकि ये इम्पीडेंस की जगह पर आ रहा बी अपॉन जेड, तो जेड इक्वल्स टू आ जाएगा एल अपॉन सी आर वन इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट एट रेजोनेंस। आर एल सी इन पैरेलल नेक्स्ट। Few important point for RLC parallel resonance circuit. Line current is minimum because impedance is maximum, and magnitude of the line current is B upon L by CR, अभी कैलकुलेट किया था हमने। Current and voltage will be in same phase because reactive component of impedance becomes zero. पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज कॉल्ड द रिजेक्टर सर्किट बिकॉज लाइन करंट इज मिनिमम। लाइन करंट मिनिमम होती है इसलिए इस सर्किट को रिजेक्टर। क्वालिटी फैक्टर की डिफिनीशन, इसे करंट मैग्नीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। सर्कुलेटिंग करंट बिटवीन एल और सी, इंडक्टर एल या कैपेसिटर सी के बीच में सर्कुलेटिंग करंट का मान कितना है रेजोनेंस की कंडीशन में, और टोटल लाइन करंट का मान कितना है, इन दोनों का अगर रेशियो ले लें तो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। कैपेसिटिक ब्रांच में करंट हमने निकाला था आई सी इक्वल्स टू 2 पाई एफ आर सी बी, और लाइन करंट अभी हमने कैलकुलेट किया आई इक्वल्स टू बी अपॉन एल बाई सी आर। इन वैल्यूज को पुट किया क्यू इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई में, तो यह आ जाएगा का 2 पाई एफ आर एल अपॉन कैपिटल आर। और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को हमने निकाला था एफ आर इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 1/r अंडर रूट एल बाई सी। ये आपका इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्वालिटी फैक्टर का, सेम एज सीरीज सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस कर्व। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एडमिटेंस इज प्योरली रेजिस्टिव या इम्पीडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव, द वोल्टेज एंड करंट्स आर इन फेज, द ट्रांसफर फंक्शन या वाई ओमेगा इज मिनिमम, इंडक्टर एंड कैपेसिटर करंट्स कैन बी मच मोर देन द सोर्स करंट। ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच की प्लॉटिंग दिखाई गई है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज का मान मैक्सिमम है, और दो फ्रीक्वेंसी W1 और W2 फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज का मान मैक्सिमम मान का 1/√2 टाइम्स है, इसलिए इन्हें हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। और W1 और W2 के बीच के जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, इस रेंज को बैंड विड्थ भी कहते हैं। रेजोनेंस कर्व से B का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। B इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू जेड होगा, या आई अपॉन वाई हो जाएगा। ये नीचे एडमिटेंस है, यहाँ पर दिया हुआ है। वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये दिखाया गया अभी ऊपर वाले डायग्राम की तरह ही। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, और यहाँ से हमें वोल्टेज का मान मिलेगा। इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो देखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज का मान मैक्सिमम आता है, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे एडमिटेंस का मान ज़्यादा होगा तो वोल्टेज का मान कम होगा, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे एडमिटेंस का मान ज़्यादा होगा तो वोल्टेज का मान कम आएगा। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी W1 W2, इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा W1 और W2 का मान यहाँ पर मिलेगा, और बैंडविड्थ हो जाएगा W2 माने W1 निकालेंगे 1/RC आ जाएगा, और सेंटर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर W1 और
W2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे तो सेंटर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा। ये सीरीज और पैरेलल सर्किट का कंपैरिजन टेबल है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है, क्वालिटी फैक्टर भी सेम है, बैंडविड्थ भी सेम है, सेंटर फ्रीक्वेंसीज भी सेम है और क्वालिटी फैक्टर 10 से ज़्यादा होने पर W1 और W2 का मान बैंडविड्थ सेंटर फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस बैंडविड्थ बाई 2, यहाँ पर सेंटर फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस बैंडविड्थ बाई 2 ये W1 और W2 का मान निकालते हैं हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का। एग्जाम्पल है, एक सर्किट दिया गया है जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों जुड़े हुए हैं। सीरीज पैरेलल सर्किट है। कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सर्किट। तो पहले हम इसमें जेड निकालेंगे। जेड आपका इतना आ गया। इस जेड में इमेजिनरी जेड आपका W माइनस 20W 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये आपका रेजोनेंस की कंडीशन में 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे हम तो W या ओमेगा का मान आ जाएगा √19/2 रेडियन पर। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर रिएक्टिव इम्पीडेंस का मान 0 हो जाता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको 0 सेट कर देंगे हम और कैलकुलेट कर लेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का कंपैरिजन टेबल ऊपर की तरह ही ये वैल्यूज दी गई हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा था। अगेन इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि बैंडविड्थ कितनी होगी W2 माइनस W1। यहाँ R/L होगा पैरेलल में, यहाँ 1/RC होगा। यहाँ आपका क्वालिटी फैक्टर ω0 L/R है, यहाँ पर 1/ω0 RC होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC, यहाँ पर 1/√LC। इसी तरीके से हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं। एग्जाम्पल है, डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द सर्किट बिलो। एक सर्किट दिया गया है जिसमें एक रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर C और इंडक्टर L है, इस तरीके जुड़े हुए हैं। तो पहले इसका हम Z निकालेंगे। ये दोनों सीरीज में होंगे, इसके पैरेलल में होंगे। इसको सॉल्व करेंगे। एट रेजोनेंस द फेज एंगल ऑफ Z मस्ट बी इक्वल्स टू 0 या कॉम्प्लेक्स पार्ट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हम ओमेगा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एनालिसिस जब करेंगे इसका माइनस ओमेगा स्क्वायर LRC प्लस J ओमेगा L अपान 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC प्लस J ओमेगा RC आ जाएगा। या फॉर 0 फेज ओमेगा L माइनस ओमेगा स्क्वायर LCR इक्वल्स टू ओमेगा RC अपान 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC होगा। मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इमेज इम्पीडेंस जो है आपका ये बराबर होंगी, जिससे रिजल्टेंट 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ω0 का मान आएगा 1/√LC माइनस R स्क्वायर C स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करके हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन एग्जाम्पल 2 है। ये सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट है। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एडमिटेंस ऑफ 2 × 10⁻12 mho। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 50 एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 10,000 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ R, L एंड C। फाइंड द हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज एंड द बैंडविड्थ। तो सीरीज रेजोनेंस है तो सबसे पहले हम R का मान निकालेंगे। यहाँ पर एडमिटेंस G दिया गया है, रेजोनेंस में है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 एडमिटेंस। पुट कर देंगे 50 ओम्स आ गया। दूसरा है आपका क्वालिटी फैक्टर Q निकालेंगे, ω0 L/R आएगा। पुट करेंगे वैल्यू को दिया गया है, Q का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है। तो हम ω0 और L का मान हम 0.25 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ω0 आपका दिया हुआ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना 10,000 रेडियन पर सेकंड। इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो L का मान 0.25 आ जाएगा। इसी तरीके से भी कहीं C इक्वल्स टू, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर होता है Q इक्वल्स टू 1/ω0 CR। वैल्यू को पुट करेंगे 40 माइक्रोफैरड आ जाएगा। आगे यहाँ पर बैंडविड्थ दिया गया है। बैंडविड्थ होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान क्वालिटी फैक्टर। पुट करेंगे वैल्यू तो 200 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा।
इसी तरीके से हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 माइनस बैंडविथ बाई 2 आ जाएगा। ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 0 माइनस बैंडविथ बाई 2। यहाँ पर प्लस ले लेंगे, एक को माइनस ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9900 से लेकर 10001 तक की जो है ये फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगी हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज का। थैंक्स फॉर लिसनिंग।